नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग बात कर रहे थे शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म से संबंधित 2 वीडियो में हमने बहुत कुछ बता दिया। पहली वीडियो में हमने बताया कि उत्तर भारत में शैव धर्म का कैसे प्रचार प्रसार हुआ और दूसरी क्लास में हमने बताया दक्षिण भारत में शैव धर्म के विकास के बारे में। आज हम लोग बात करते हैं शैव धर्म के सिद्धांतों के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि शैव धर्म से संबंधित जो अन्य देवता थे, यानी शिव से संबंधित जो अन्य देवता थे, जिनमें से कुमार कार्तिकेय है, गणेश है और माता पार्वती, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो दोस्तों, हमारी ये क्लास विस्तृत क्लासेस हैं। हमारी कोशिश है कि आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जब एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे और लंबे समय तक याद रहेंगे, क्योंकि जो आपकी जो भूलने की बीमारी है वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुमार कार्तिकेय, जाहिर सी बात है शैव धर्म से संबंधित थे, यानी शिव के पिता। तो अब यहाँ पर जो कार्तिकेय आए हैं वो एक चैप्टर के रूप में आए हैं, मतलब विशेष रूप से हम कार्तिकेय के बारे में बात करेंगे। तो कुमार कार्तिकेय कौन है? ये भगवान शिव के बेटे हैं, यानी शिव पुत्र हैं, शिव के पुत्र। इन्हें कई नामों से जाना जाता है। इनके नामों के बारे में पूछ लिया जाता है। स्कंद, कुमार, महासेन, विशक, सुब्रमण्यम, सेनानी और सदानंद, ये कुमार कार्तिकेय के नाम हैं। और जब प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा एक कुमार कार्तिकेय का नाम नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये सारे के सारे नाम आपको मिल जाएंगे, तो निश्चित रूप में आप समझ जाएंगे कि ये कुमार कार्तिकेय के नाम है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। इन्हें देवताओं का सेनापति क्या कहा गया है? इन्हें देवताओं का सेनापति। अब प्रश्न पूछा जाता है कुमार कार्तिकेय को या देवताओं का सेनापति किसे कहा जाता है? तो कुमार कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति कहा जाता है। युद्ध का देवता किसको कहा जाता है? कुमार कार्तिकेय को। ये इनकी उपाधियां हैं। पूछ लिया जाता है कदम वृक्ष किसका निवास स्थान है? तो कदम वृक्ष कुमार कार्तिकेय का निवास स्थान है। कुमार कार्तिकेय, तो कुमार कार्तिकेय का निवास स्थान कौन सा है? कदम वृक्ष। इनकी पत्नी का नाम क्या है? देवसेना या षष्ठी देवी के नाम से जाना जाता है। इन्हें देवताओं का सेनापति होने के कारण कार्तिकेय को महासेन कहा जाता है। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कुमार कार्तिकेय को महासेन क्यों कहा जाता है? तो कुमार कार्तिकेय को महासेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवताओं के सेनापति थे। फिर आगे देखते हैं। कार्तिकेय दक्षिण भारत में एक लोकप्रिय देवता के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और दक्षिण भारत में इनको किस नाम से जाना जाता रहा है? तो दक्षिण भारत में इनको मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है। किसको? कुमार कार्तिकेय को। क्या आवाज़ आ रही है? आ रही हो तो कमेंट जरूर कर दें। या ये कहा जाता है कि जो कुमार कार्तिकेय हैं उन्हीं को दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी से समीकरण किया जाता है। ये कह सकते वही है। ठीक है। मुरुगन स्वामी मूल रूप से एक पर्वतीय देवता है, यानी कहाँ पर निवास करते हैं? पर्वत पर निवास करते हैं।
जिसकी पूजा बच्चन लिया नृत्य द्वारा होता है। पूछ लिया जाता है बच्चन लिया नृत्य किससे संबंधित है, तो ये नृत्य किससे संबंधित है, कुमार कार्तिकेय से। इनकी माँ का नाम कोरवी। अब यहाँ पर कोरवी कौन है, कुमार कार्तिकेय की माँ। जबकि या कह सकते मुरुगन स्वामी की माँ का नाम क्या है, कोरवी। जबकि कुमार कार्तिकेय की माँ का नाम क्या है, पार्वती। क्या नाम है, पार्वती। आगे हम लोग इसको देखते हैं। कार्तिकेय का लालन पालन सप्तऋषि की पत्नी कृतिका ने किया। अब देखिए, ये नहीं पूछा जाता है कि किसने लालन पालन किया, लेकिन पूछ लिया जाता है सप्तऋषि की पत्नी का नाम क्या है, तो कृतिका नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है, कृतिका। कृतिका के बारे में आगे स्टोरी जब आएगी तो हम उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। कार्तिकेय 6 बालकों के रूप में जन्मे और इनके दक्षिण भारत में कहा जाता है 6 मुख थे, और इन्हीं 6 मुख के कारण इनको क्या कहा गया, षडानन। क्या कहा जाता है, षडानन। कदम और योद्धेय शासक ये कार्तिकेय के उपासक थे। तो आमतौर पर तो दक्षिण भारत में आपने देखा कि जितने भी चोल शासक थे वो कट्टर शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन कदम और योद्धेय ये 2 ऐसे वंश के शासक थे जो किसके उपासक थे, कार्तिकेय के हैं। फिर बादामी के चालुक्य का वर्णन पवित्र कार्तिकेय स्वामी के पैरों की पूजा करते हुए या आराधना करते हुए दिखाया गया है। नागार्जुन कोंडा, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, जब इसको एडिटिंग की गई तो इसमें हिंदी टाइपिंग नहीं था, तो उसको इंग्लिश के साथ मिला के लिख दिया है। तो नागार्जुन कोंडा से कार्तिकेय का मंदिर मिला है। तो पूछा जाता है प्रश्न, कार्तिकेय का मंदिर कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, नागार्जुन कोंडा से मिलता है। मथुरा से कुषाण वंश युगीन प्रतिमा मिलती है, ठीक है ना, किसकी, कुषाण युगीन प्रतिमा मिलती है, जो खड़ी मुद्रा में बोधिसत्व जैसी दिखाई पड़ती है। उदयगिरि की गुफा संख्या 3 से खड़े हुए कार्तिकेय की प्रतिमा मिलती है। तो याद रखना, उदयगिरि से खड़ी हुई प्रतिमा मिलती है, किसकी, कुमार कार्तिकेय की। विल्सन अभिलेख किसका है, कुमार गुप्त का है। तो इसमें भी इनके बारे में, कार्तिकेय के बारे में जानकारी मिलती है। फिर योद्धेय, अभी पीछे नाम आया है, योद्धेय और कदम। योद्धेय शासकों ने की मुद्राओं में षडानन अर्थात 6 मुख वाले कार्तिकेय का वर्णन मिलता है या चित्र मिलता है। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि 6 मुख वाले कार्तिकेय का चित्र किसके सिक्कों में मिलता है, तो ये योद्धेयों के सिक्कों पर मिलता है। तो कुमार कार्तिकेय की कहानी यहीं से समाप्त होती है और इतने से ही प्रश्न पूछे गए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गणेश के बारे में। किसके बारे में, गणेश के बारे में। इन्हें मंदिर का देवता, जबकि कार्तिकेय को पर्वतों का देवता कहा गया है और गणेश को मंदिर का देवता और बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। ये प्रश्न हाईलाइटेड कर रहे हैं इसलिए ताकि कम समय में सबसे विस्तृत तरीके से आपको पढ़ाया जा सके, इसलिए ध्यान रखिएगा। और कल हम लोग शैव धर्म से संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं आयोगों में, सारे के सारे हम लोग सॉल्व करा देंगे। तो गणेश अपने भक्तों को कार्यों में सफलता दिलाते हैं और इसीलिए कहा जाता है मार्ग में आने वाली बाधाओं को कौन दूर करता है, भगवान गणेश। और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, विघ्नहर्ता।
यानी जितने भी कठिनाइयां हैं उनको क्या कर दिया, दूर कर दिया। माता पिता से प्रथम पूजा भगवान का आशीर्वाद मिला था, यानी माता पिता से पहले इनकी पूजा की जाती है, किसकी, भगवान गणेश की। इसी तरीके से जो तिब्बती बौद्धिस्ट हैं वो अपने मंदिरों में गणेश की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। कुषाण शासक हुविश की मुद्राओं में धनुर्धारी गणेश का चित्र मिलता है। आमतौर पर धनुर्धारी गणेश का चित्र कहीं भी मिलता नहीं है, ठीक है। तो किसके शासक मिलते हैं, कुषाण शासक हुविश के सिक्कों में धनुर्धारी गणेश का चित्र मिलता है। और यह प्रश्न कई बार रिपीटेड है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। भीतरगांव, भीतरगांव कहां पर है, कानपुर में। भीतरगांव के एक मंदिर में टेरीकोटा के फलक पर गणेश का चित्र चित्रित मुद्रा में दिखाया गया है, जिसमें हवा में उड़ते हुए दिखाया गया है। किसको, गणेश को, तथा हाथ में पुस्तक और लेखनी यानी कलम साथ में दिखाया गया है। कैसे हो सहज? तो इसके साथ साथ गुप्त काल में गणेश को बैठी हुई खड़ी मुद्रा में और नृत्य करते हुए कला में प्रदर्शित किया गया है। यानी इससे पहले कभी भी गणेश को नृत्य करते हुए नहीं दिखाया गया है। तो गुप्त काल में एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, गुप्त काल को हिंदू धर्म का लैंडमार्क कहा जाता है। अब प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि पहली बार हिंदू धर्म की जो प्रतिमाएं वैसे बनाई गई तो कुषाण काल में, लेकिन कुषाण काल में ज्यादातर जो प्रतिमाएं मिलती हैं वो बुद्ध की मिलती हैं। किसकी? बुद्ध की। लेकिन गुप्त काल में पहली बार देवी देवताओं को इन प्रतिमा के रूप में उकेर दिया गया। जैसे आज आपसे पूछा जाए कि भगवान शंकर कौन है, तो आप मंदिर में जाके दिखा दोगे ये इनका चित्र है, त्रिशूल लिए हुए, गले में सांप लपेटे हुए हैं। तो ये प्रतिमा बनाने का काम किस काल में हुए? गुप्त काल में। यानी हिंदू धर्म का एक तरीके से लैंडमार्क, एक पहचान बना दी गई। आगे हम लोग देखते हैं। तो गुप्त काल में उमा महेश्वरी इन सबकी प्रतिमा क्या है, बनाई जाने लगी। प्रमुख शैव सिद्धांत कौन कौन से? प्रमुख शैव सिद्धांतों के बारे में हम लोग बात करते हैं। शैव धर्म 3 मूल पदार्थों में विश्वास करते हैं। पहला है पति, यानी शिव ही क्या है, पति हैं। फिर दूसरा है पशु, यानी जीव या जीवात्मा क्या है, पशु है। और पाश कहा गया है बंधन को। तो ये 3 सिद्धांत बताए गए हैं। लेकिन आपको समझने की ये जरूरत है कि जिस तरीके से महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म को बिल्कुल स्थापित किया था सिद्धांतों के आधार पर, यहां पर ऐसा कुछ नहीं मिलता है। और यही कारण है इनके सिद्धांतों में बहुत ज्यादा न क्लिष्टता है, मतलब एक साधारण से है कि इसमें 2-3 चीजें बता दी गई हैं, यानी 3 मूल पदार्थ बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? पति, यानी पति के रूप में किसको, शिव को ही बताया गया है। पशु, यानी जीव या जीवात्मा को पशु बताया गया है। पाश, यानी बंधन है, यानी दोनों क्या है, आपस में बंधन से जुड़े हुए हैं। बस इतना बताया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर शैव धर्म में, जब शैव धर्म कई भागों में बढ़ जाता है तो वहां पर अलग अलग सिद्धांतों का जन्म होता है। मान्यता है कि पशु यानी जीव है जो शिव रूप में ही, परंतु पाशो यानी बंधन से क्या है, बंधा हुआ है। यानी जीव और पशु पति आपस में क्या है, मिले हुए हैं, बंधन है। पास
यानी हट जाता है तो जीव चेतना क्या बन जाती है? शिव बन जाती है, यानी भगवान शिव के बारे में कहा गया। 5 मुक्ति के 4 उपाय बताए गए हैं। इन चारों उपायों के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन कौन से हैं। तो पहला है विद्या, दूसरा है क्रिया, चौथा है योग और पांचवा है तप। तो पूछ लिया जाता है 5 मुक्ति के 4 उपाय कौन कौन से हैं। तो 5 मुक्ति के 4 उपाय शैव धर्म में कौन कौन से हैं? तो विद्या है, विद्या, क्रिया, योग और तप, ये 4 हैं। जगत के 3 रत्न बताए गए हैं। इनमें से 3 रत्न कौन है? ये थोड़ा सा चैप्टर कठिन है और इसीलिए हो सकता है बहुत कम समझ में आ रहा हो, लेकिन फिर भी कोशिश करिए। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो गलत होना निश्चित रहता है, क्योंकि कहीं भी पढ़ाए नहीं जाते हैं। तो जगत के 3 रत्न कौन कौन से हैं? शिव, और यही क्या है? कर्ता है, शक्ति, करण, बिंदु, उपादान। तो ये 3 रत्न पूछे जाते हैं। इसमें एक को कहीं दूसरी जगह से ला के रख दिया जाता है और पूछ लिया जाता है शैव धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं। तो आपने त्रिरत्न बौद्धों के बारे में भी पढ़ा था और यहाँ भी 3 रत्न के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। तो जब आप लोग एक नोट्स बनाएंगे तो जाहिर सी बात है इसको अलग करके डिफाइन करके बनाएंगे, ताकि यही जो कन्फ्यूज़न है ये दूर हो जाए। अगर ये कन्फ्यूज़न दूर हो गए तो जो ऊपर लेवल के कंप्यूटर होते हैं उनसे आप ऊपर उठ जाएंगे। तीनों को सम्मिलित योग ज्ञान प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शैव धर्म के संप्रदायों के बारे में। किसके बारे में? शैव धर्म के संप्रदाय, यानी कई ऐसे इनके संप्रदायों, यानी आगे चल के जिस तरीके से बौद्ध धर्म कई भागों में विभक्त हो जाता है, वैष्णव धर्म कई भागों में विभक्त जाता है, जैन धर्म कई भागों में विभक्त हो जाता है, ठीक उसी तरीके से शैव धर्म भी कई संप्रदायों में विभक्त हो गया। वीएस पाठक ने क्या किया कि पूर्व मध्यकालीन में शैव संप्रदाय के अध्ययन के लिए कई इससे जुड़े अभिलेखों का अध्ययन किया, यानी जहाँ जहाँ पर शैव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है उनको इकट्ठा किया। इनमें से एक है शिव भागवत संप्रदाय। तो शिव भागवत का सबसे पहला उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अब देखिएगा, प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है? महाभाष्य किसकी रचना है? तो पतंजलि की है। तो पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत का सबसे पहली बार क्या है? उल्लेख मिलता है। फिर अगला है मत्त मयूर संप्रदाय, और पूछा जाता है क्या? चेदिवंश। चेदिवंश के अभिलेखों में मत्त मयूर संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि मत्त मयूर संप्रदाय किस धर्म से रिलेटेड है? तो आपके सामने जो ऑप्शन होते हैं वो जैन, बौद्ध, शैव और भागवत। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास होंगे और इन चारों में आपने किसके बारे में पढ़ा? शैव के बारे में। तो मत्त मयूर संप्रदाय, चूंकि वो प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जिनका साक्ष्य अभिलेखों में मिलता है, और जब अभिलेखों में मिलता है तो निश्चित रूप में ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। ये चेदिवंश के अभिलेखों से प्राप्त होता है। आगमंत संप्रदाय। आगमंत संप्रदाय किससे संबंधित है? तो आगमंत संप्रदाय के संस्थापक अघोर शिवाचार्य थे। तो प्रश्न इस तरीके से भी दे दिया जाता है, शैव धर्म के संप्रदायों के नाम और दूसरी तरफ उनके संस्थापकों के नाम, और उनको आपस में क्या करना होता है? मैच कराना रहता है। शुद्ध शैव संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन है? श्रीकांत शिवाचार्य। उसके बाद अगला संप्रदाय आता है
पाशुपत संप्रदाय या लकुलिश संप्रदाय? सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी संप्रदाय से पूछे जाते हैं। लकुलिश नामक ब्रह्मचारी ने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में इस संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना। लकुलिश का जो संप्रदाय है ये सबसे प्राचीनतम संप्रदाय माना जाता है। ठीक है। लकुलिश के 4 शिष्य थे, हालांकि शिष्यों के बारे में कभी पूछा नहीं गया है, फिर भी आप ध्यान दीजिएगा। कुशिक, गर्ग, ये गर्ग लिखा हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, गर्ग, मित्र और कौशिक। तो पूछा जा सकता है, हालांकि कभी पूछा नहीं गया है। हाँ, ये जरूर पूछा गया है लकुलिश का जन्म कहाँ पर हुआ या कहाँ के रहने वाले थे। तो लकुलिश गुजरात के, ठीक है ना, गुजरात आप जानते हैं, ये आपका गुजरात है। तो गुजरात में यहां पर कायारोहण है। कौन सा? कायारोहण, ठीक है ना। कायारोहण वर्तमान में बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र कभी था। तो वहीं पर इनका, वहीं के रहने वाले थे। ये प्रश्न जरूर पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा कि शिव का जो 28वां अवतार है किस नाम से जाना जाता है? तो लकुलिश। ये संख्या भी पूछ लिया जाता है, ये अंतिम अवतार भी जाना जाता है। लकुलिश कृष्ण द्वैपायन के समकालीन थे। किसके समकालीन? कृष्ण द्वैपायन के समकालीन थे। लकुलिश एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो लकुलिश के जो मूर्तियां मिलती हैं वो राजस्थान के मेवाड़ के मंदिर में मिलती हैं। और कहाँ मिलती हैं? ग्वालियर के तेली मंदिर का जो दरवाजा है, जैसे ही अंदर घुसोगे वहां पर भी मिलेंगे लकुलिश बैठे हुए हैं। एलिफेंटा की गुफा से भी लकुलिश की प्रतिमा मिली है। तो लकुलिश की 3 जगह से मिली हैं। पहला है मेवाड़ के मेवाड़ यानी राजस्थान में जो मंदिर है वहां से मिला है। दूसरा एलिफेंटा की गुफा से मिला है। तीसरा ग्वालियर की तेली मंदिर का जो दरवाजा है वहां से मिला है। ठीक है ना। जैसे मंदिर के अंदर घुसो तो ऊपर गेट, मतलब एक दरवाजे में द्वारपाल के रूप में आप समझ सकते हैं। इनकी पुस्तक भी पूछी गई है। किसकी? लकुलिश की। पुस्तक कौन से है? पंचरार्थ अध्याय या पंचरार्थ विद्या कह सकते हैं, का लेखन किसने किया? लकुलिश ने किया। इस संप्रदाय के अनुसार 5 पदार्थ थे। कौन कौन से? कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत। ठीक है ना। महेश्वर कृत पाशुपत सूत्र तथा वायु पुराण से इस संप्रदाय के बारे में, सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसका प्रसार कहाँ कहाँ से हुआ। तो कुषाण शासक हुइश के सिक्कों पर भी पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। कहाँ से मिलता है? कुषाण शासक हुइश के बारे में बहुत सारी जानकारी उनके सिक्कों से मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। पाशुपत संप्रदाय का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इस संप्रदाय का गुप्त काल में अधिकतम विकास हुआ। चंद्रगुप्त के मथुरा स्तंभ लेख में पाशुपत आचार्य उदिताचार्य, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है उदिताचार्य के बारे में। पूछा जाता है उदिताचार्य, उदिताचार्य किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये है पाशुपत संप्रदाय से, पाशुपत
संप्रदाय से। गुरुवायतन में अपने गुरु कपिल तथा उमापति कौन थे? कपिल के गुरु थे। के सम्मान में कपिलेश्वर तथा उमदेश्वर नामक 2 शिवलिंगों की स्थापना का उल्लेख मिलता है। इस स्तंभ लेख के अनुसार उदिताचार्य कुशिक की परंपरा के 10वें आचार्य थे। देखिए यहाँ जो प्रश्न बनता है वो महत्वपूर्ण ये है कि उदिताचार्य किस संप्रदाय से संबंधित थे? हुएनसांग ने भी इनके बारे में उल्लेख किया। हुएनसांग के अनुसार सिंध और अहिच्छत्र पूछ लिया जाता है, अहिच्छत्र कौन सा क्षेत्र है? तो ये बरेली वाला क्षेत्र है। कौन सा? बरेली। ये लोग पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे। इस संप्रदाय के लोगों को भस्मोधारी कहता है, ठीक है ना। तो हुएनसांग ने शैव संप्रदाय के पाशुपत संप्रदाय के साधुओं को क्या कह के संबोधित किया है? तो वो है भस्मोधारी कहकर संबोधित किया है। आगे हम लोग देखते हैं भैरवाचार्य नामक आचार्य थानेश्वर के पुष्यभूति दरबार में यहाँ पर रहते थे, ठीक है ना। तो पुष्यभूति कौन है? पुष्यभूति वंश यानी हर्षवर्धन जिस वंश से बिलोंग करते थे उसी को क्या कहा गया है? पुष्यभूति वंश। उसके बाद हम लोग पाशुपत संप्रदाय के बाद हम लोग बात करते हैं कापालिक संप्रदाय। कापालिकों को इष्ट देव शिव का अवतार भैरव है। कौन है? भैरवनाथ। भैरवनाथ के बारे में आपने पढ़ा होगा या टीवी सीरियलों में खूब देखा होगा कि एक प्राउडफुल व्यक्ति थे। कौन? भैरवनाथ। भावभूति ने मालती माधव में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव भावभूति की रचना है। में श्री शैल हिमालय को कापालिकों का प्रधान केंद्र बताया गया है। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि कापालिकों का प्रमुख केंद्र कौन है? तो श्री शैल। और ये कहाँ पर पड़ेगा? ये संभवतः आंध्र प्रदेश में पड़ना चाहिए, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, इन दोनों में से कोई एक है। तो श्री शैल जो है कापालिकों का क्या था? प्रमुख केंद्र था। वह वाम मार्गी संप्रदाय था। आगे देखिएगा, इनकी मान्यता क्या थी? नरकपाल में भोजन। नरकपाल का मतलब जो मानव की जो खोपड़ी होती है उस पर भोजन करते थे। कौन? इसी कापालिक संप्रदाय के साधु, जिनको हम लोग अघोरी कहकर संबोधित करते हैं, ठीक है ना। सौभस्म का लेपन करते थे, यानी जो डेड बॉडियां जलाई जाती थी उनकी जो राख होती थी पूरे बदन में क्या करते थे? लगा लेते थे। सुरापान करते थे, शराब पीते थे, यहाँ तक कि अपशिष्ट द्रव्य भी ग्रहण करते थे, ठीक है ना। इनके अनुयायियों में वर्ण भेद नहीं मानते थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये लोग ऐसा नहीं मानते थे। इसमें महिलाएं भी सम्मिलित हो सकती थी। ये फैक्ट जब एक एक क्रम से करके पूछे जाते हैं तो आपको मिलते नहीं है कहीं पर, जो यहाँ पर एक साथ रख दिए गए हैं। संगम साहित्य में मणिमेखले में कापालिकों का वर्णन किया गया है। कट्टर कापालिकों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। खट्टर लिखा है, कट्टर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कालमुख संप्रदाय के बारे में। कालमुख संप्रदाय कौन से होते थे? कापालिकों से भी अधिक अतिवादी एवं वाम मार्गी थे, ठीक है ना। कौन? कालमुख। ये शिव पुराण में इनको महाव्रतधर कहा गया है। पूछा जाता है महाव्रतधर किसको कहा गया है? तो कालमुख को महाव्रतधर कहा गया। कालमुख विशेष रूप से कर्नाटक के सकरी में
कापालिक और कालमुख चिरादम योग पद्धति में विश्वास करते थे। तो ये कालमुख के बारे में हुआ। उसके बाद एक संप्रदाय और है लिंगायत या वीरशैव या जगन संप्रदाय है। बसव इसके संस्थापक थे। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। बसव, और इन्हें नंदी का अवतार माना जाता है। पूछ लिया जाता है किस को नंदी का अवतार माना जाता है, तो बसव को नंदी का अवतार माना जाता है। दक्षिण भारत के कर्नाटक में इस संप्रदाय की स्थापना हुई और इसका समय कितना था, 12वीं शताब्दी में। इनकी क्या विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। ये संप्रदाय किससे प्रभावित है, इस्लाम से प्रभावित है, ठीक है। अक्का महादेवी इस संप्रदाय की महिला संत थी। इसमें कुल 200 वीरशैव रचनाकार, जिसमें कुछ महिलाएं संत भी शामिल थे। तो 200 वीरशैव और कुछ महिलाएं इसमें शामिल थे। इस संप्रदाय के आचार्य एकांत धर्माध्य और बसव थे। इस धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। फ्लीट महोदय ने लिंगायत आंदोलन का वास्तविक जनक इन्हीं को स्वीकार करते हैं। किसको, बसव को। बसव का जन्म कहां पर हुआ था, तो बसव का जन्म बीजापुर जिले में बाघवाड़ी नामक ग्राम में हुआ था। तो बसव के बारे में पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बीजापुर में हुआ था। और गांव कौन सा, बघेवाड़ी था। वह मदिराज एवं मदालांबिका के पुत्र थे, जो ब्राह्मण थे। जैन मत को छोड़ दिया था, यानी पहले ये जैन मत, आयु में शैव मत का पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर लिया। यानी इनके माता पिता कहीं ना कहीं जैन धर्म के से रहे होंगे। और उसके बाद 8 वर्ष की आयु में जब ये शैव धर्म के बारे में बहुत अच्छी जानकारी इनको हो गई थी, और घोषणा किया कि वे संसार में जात प्रथा को समाप्त करने के लिए आए हैं। यानी इससे पहले ये तो कहा गया है कि वर्णभेद रहित होगा, लेकिन जात प्रथा को समाप्त करने के लिए बसव के अलावा किसी ने नहीं कहा। बसव को कलचुरी शासकों ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री, सेनापति और कोषाध्यक्ष बनाया था। दोस्तों, पहली बार अगर आप मेरे YouTube चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बसव किस वंश से बिलोंग करते थे, किन शासकों के दरबार में थे, तो कलचुर शासकों के दरबार में रहते थे। और प्रधानमंत्री, सेनापति और कोषाध्यक्ष 3 पदों को इन्होंने क्या किया, संभाला। अपने मतों का प्रचार प्रसार किया। लिंगायत मत का प्रचार विशेष रूप से कर्नाटक के तेलुगु प्रदेश में व्यापक हुआ। कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कर्नाटक में ही इनका क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। कर्नाटक के एक बीजेपी के नेता थे, जो इससे पहले येदुरप्पा जो है इसी लिंगायत संप्रदाय से ही थे। बसव के भांजे चन्नावरसो भी उनके सहयोगी थे। इसमें जगन को शिव का अवतार माना गया है। जगम इस संप्रदाय के पुरोहित थे और लिंगायतों का साहित्य कन्नड़ में लिखा गया है, ठीक है ना। चूंकि कर्नाटक में थे, येदुरप्पा हमने बताया है बीजेपी के नेता थे और मुख्यमंत्री भी थे येदुरप्पा, तो वो इसी लिंगायत संप्रदाय से थे। वचन और वचन शास्त्र कहते हैं। एक खास बात यह है कि जो प्रश्न पूछा जाता है,
लिंगायत संप्रदाय का प्रश्न यहाँ से आपका जरूर पूछ लिया जाता है। तो लिंगायत संप्रदाय ब्राह्मण विरोधी थे। क्या थे? ब्राह्मण विरोधी थे। मूर्ति पूजा और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है ना। वेदों और यज्ञों के समय दी जाने वाली पशु बलि का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। भाई विरोध किया तो इसीलिए ब्राह्मणों से क्या हो गया? 36 का आंकड़ा हो गया। बसो अपने जनेऊ को तोड़ दिया। वर्णाश्रम धर्म से संन्यास आदि को ना करते हुए मोक्ष के अधिकार सभी जातियों को प्रदान कर दिया। यानी जो मोक्ष के रास्ता था उसको सभी के लिए क्या कर दिया? खोल दिया। क्योंकि अभी तक जो मोक्ष था वो केवल समाज के उच्च जातियों के लिए सुरक्षित था। मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे। विधवा विवाह को क्या कर दिया? स्वीकृत प्रदान कर दी। और ये दाह संस्कार के क्या थे? विरोधी थे। तो ये प्रश्न आपका यहां से लिंगायत संप्रदाय से जरूर पूछ लिया जाता है। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। अक्सर एक एक तथ्य को लेकर प्रश्न बना दिए जाते हैं और जब कठिन प्रश्न बनाया जाता है तो इन्हीं सारे तथ्यों को क्या करके समाहित करके एक प्रश्न बना दिया जाता है। और इसीलिए ये लोग चूंकि दाह संस्कार के विरोधी थे तो ये लोग अपने आप को मतलब यहाँ पर दफनाने की प्रथा नहीं थे। लिंगायत के संगठन में मठों का प्रमुख स्थान था और लिंगायत 63 नयनार संतों को अपना प्राचीनतम गुरु मानते हैं। क्या मानते हैं? प्राचीनतम गुरु। ये चांदी की डिबिया में क्या करते थे? शिवलिंग को गले में लटका के रखते थे। पूछ लिया जाता है कि कौन से लोग थे जो शिवलिंग को गले में लटका कर रखते थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कश्मीरी शैव मत, यानी कश्मीर में भी शैव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो आपका स्वागत है। ये कर्मकांड विरोधी थे। कौन? जो कश्मीर में शैव संप्रदाय फला फूला। ये शुद्ध रूप से ज्ञान मार्गी और दार्शनिक संप्रदाय था। इसमें ज्ञान को ही ईश्वर के प्रति एकात्मकता एकमात्र साधन माना गया है। कश्मीर से शैव धर्म अद्वैत दर्शन से क्या था? प्रभावित था। यानी जो कश्मीर में शैव धर्म था फैला हुआ था उसमें कहीं ना कहीं अद्वैतवाद के विचारों से प्रभावित था। आत्मा एवं संसार ही क्या है? शिव है। कश्मीरी शैव धर्म के विचार शिव के सूत्रों में क्या है? संकलित है। माना कि शिव मान्यता है कि स्वयं शिव ने ज्ञान वशुगुप्त को दिया था। किसको दिया था? वशुगुप्त को। उनके शिष्य कल्लथ एवं शोभानंद ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और आगे चल के जो कश्मीरी शैव मत था वो 2 शाखाओं में क्या हो गया? विभक्त हो गया। इनमें पहला था प्रत्यभिज्ञ शास्त्र। इसके संस्थापक सोमानंद थे। पूछा गया है कि प्रत्यभिज्ञ शास्त्र के संस्थापक कौन थे? तो वो थे सोमानंद। स्पंदन शास्त्र या त्रिक दर्शन, इसके संस्थापक कौन थे? वशुगुप्त। 8वीं-9वीं शताब्दी में इसका क्या किया? इसकी रचना की। फिर अंतिम है नाथ संप्रदाय। और आप नाथ संप्रदाय के बारे में जरूर सुना होगा। मत्स्येन नाथ 10वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की। पूछ लिया जाता है नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो लोग उसको गोरखपुर बता देते हैं, लेकिन गोरखपुर ना होकर कहाँ पर है था? पेशावर में। और जब पेशावर में था तो जाहिर सी बात है पेशावर पाकिस्तान में पड़ेगा, तो ये लोग दूर दूर तक यात्रा करते थे, पश्चिम में मध्य एशिया तक चले जाते थे। तो यहाँ पर हमने उसको बताया भी है कि इनका प्रमुख केंद्र, इनकी क्रियाकलाप ब्रजवासियों से मिलते हैं, यानी जो ऐसे ब्रज में रहते थे
ठीक वैसे ही क्रियाकलाप इनके मिलते हैं। नाथपंथी योगियों ने सूफियों के हठ योग का अभ्यास कराया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो जो नाथ संप्रदाय है वो सूफियों के हठ योग से संबंधित है। नाथपंथी अपने मुख्य केंद्र पेशावर को समूचे पश्चिम तथा मध्य एशिया में क्या करते थे? भ्रमण करते थे। तो होती है दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगे? अगली क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे, जो तीन टॉपिकल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन। आपको कैसी लगी? अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।